हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी। अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम कर रहे हैं एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी क्लासेस कर रहे हैं और ये आपका यूपीएससी सीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी का कल लेक्चर 1 था और आज है लेक्चर आपका सेकेंड। आज लेक्चर सेकेंड है और इसमें हम शंकर आइस महोदय की बुक से कवर कर रहे हैं और साथ में कुछ एडिशनल नोट्स भी इसमें देख रहे हैं। ये कंप्लीट आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का मैराथन कोर्स है जो यूपीएससी सीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम देख रहे हैं। कल हमने जो क्लास में देखा था कि एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया था। फेसबुक यहाँ पे लिंक है अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी, ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हमने बात कर लिया है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का हमने इकोलॉजी देख लिया, इकोसिस्टम देख लिया है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया। आज हम देखने वाले हैं इकोटोन के बारे में और साथ ही आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें ही हम देखेंगे कि आपका बायोस्फीयर क्या होता है, बायोम क्या होता है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, कम्युनिटी क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी औसम लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी से आप सभी ज्वाइन कर लीजिए और अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जैसा कि 2 मिनट का अभी रिवीजन करेंगे ताकि पिछले क्लास का जो 20-22 मिनट का जो कल का लेक्चर था वो आपको रिकॉल हो जाए। इकोलॉजी आपके दो शब्द से मिलकर बना है, इकोस और लोगोस। इकोस का मतलब होता है हैबिटेशन, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसके बारे में कल हमने बात किया था। इकोलॉजी को क्वाइन किया गया था, जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हाइगल द्वारा, इनके द्वारा क्वाइन किया गया एंड इसे डिफाइन किया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। एंड देन इसी को कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जी को ही कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। देन इसके बाद इकोलॉजी हम किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एन इकोलॉजी। इसके बारे में हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट या ए बायोटिक कंपोनेंट, जब एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं इसी को हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है गाइज। इकोटोन इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जो वर्ड था इसको एजी टेंसली के द्वारा दिया गया एंड देन इसे डिस्क्राइब किया गया आपका एपी ओडम के द्वारा। देन इन्हीं को कहा जाता है मॉडर्न मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी आपको एपी ओडम महोदय जी को ही कहा जाता है। इसके बारे में हमने बात किया था कल, ठीक है। देन हमारी बात हो चुकी थी कि इकोसिस्टम आपके दो तरह के होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फिर हमने देखा था कि नेचुरल इकोसिस्टम में आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में हमने देखा था कि नेचुरल इकोसिस्टम भी आपके दो तरह का होता है। एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, लैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रास लैंड, पोलर इकोसिस्टम, ये सब क्या हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाएगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन एंड सी, ये सब क्या हो जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। देन हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में बात किया था। इसमें हमने बात किया था कि जू, बोटेनिकल गार्डन, पार्क और फिश एक्वेरियम, ये सब क्या है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। देन हमने इसमें बात किया था कि जो जू होता है, ठीक है, यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है या एक सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था आप सभी को, ठीक है गाइज। और आज हम देखने वाले हैं इकोटोन। इकोटोन के बारे में देखेंगे कि इकोटोन किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आर यू रेडी एवरीवन? आई थिंक आप सब तैयार होंगे। तो चलिए आज अब हम देखते हैं कि इकोटोन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ओके, पहली बात यह है कि ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम का, मान लीजिए कि इकोसिस्टम ये ए है, दूसरा ये इकोसिस्टम बी है और ये इसका ट्रांजिशनल जोन है जहां पे ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम इकोटोन कहते हैं। इसी को गाइज इकोटोन कहा जाता है। देन इसी को भी इको
एज इफेक्ट भी कहा जाता है, इकोटोन भी इश्यू कहा जाता है, देन एज इफेक्ट भी इश्यू कहा जाता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, ठीक है, इज नोन एज आपका इकोटोन। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जिनका पॉपुलेशन और डेंसिटी जो होगा वो हायर होगा एडजॉइनिंग रीजन, यानी कि यहाँ पे जो स्पीसीज पाए जाते हैं और यहाँ पे जो स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा स्पीसीज आपको इस पार्ट सी में पाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम इकोटोन कहते हैं। आई थिंक आपको इकोटोन अब क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड आपका इकोटोन का एग्जाम्पल हो सकता है, डेल्टा एग्जाम्पल है आपका इकोटोन का, एस्टूरीज, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे क्या होता है दो इकोसिस्टम मिलता है, दो इकोसिस्टम आपका मिलता है, ठीक है, उसी को हम इकोटोन कहते हैं। अब एज इफेक्ट किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। अब एज इफेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कि दो इकोसिस्टम एक जगह पे मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्पीसीज का पाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका इकोटोन यानी कि इकोसिस्टम ये है, ये आपका इकोसिस्टम ये है, फिर दूसरा आपका ये आपका बी इकोसिस्टम है, एंड ये वाला जो एरिया था मैंने आपको बताया था कि वो ये आपका इकोटोन है, और इसी एरिया को एज इफेक्ट भी कहते हैं। एज इफेक्ट का मतलब बस इतना होता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पीसीज का जो पॉपुलेशन होता है वो ज़्यादा होता है रेदर देन ए और बी के पास जो स्पीसीज होगा उससे ज़्यादा स्पीसीज सी के पास होगा, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा हाई रिच होता है। ओके गाइज, जैसे कि वेटलैंड आपका क्या होता है, आपका लैंड और जब वाटर एक साथ मिलता है, लैंड और वाटर, लैंड आपका डिफरेंट इकोसिस्टम हो गया एंड वाटर आपका डिफरेंट इकोसिस्टम हो गया, जब ये दोनों एक जगह पे मिलेंगे तो वो आपका इकोटोन होगा, एंड देन वहाँ पे जो स्पीसीज वगैरह पाए जाएंगे, जो उनमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी, वही आपका एज इफेक्ट होगा। क्लियर हो गया होगा एवरीवन। जैसे कि यहाँ पे इकोटोन इज अ जोन वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटेग्रेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में आपका मैंग्रोव वगैरह पाया जाता है। फिर आपका ग्रासलैंड कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट जहाँ पे आपका मिलता है वो आपका ग्रासलैंड हो जाता है। एस्टूरीज जहाँ पे आपका फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिलता है, यानी कि सलाइन वाटर का मतलब आप साल्ट वाटर से ले सकते हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर यानी कि नदी का पानी, और जहाँ पे समुद्री वाटर यानी कि सलाइन वाटर, नमकीन वाटर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो आपका एस्टूरीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपका मैंग्रोव, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, ठीक है, ग्रास लैंड में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होता है, देन आपका जो एस्टूरीज होता है वहाँ पे भी आपका बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होता है। एवरीवन क्लियर या नॉट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो भी आप लोगों का डाउट हो, जो भी डाउट हो, आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइव क्लासेस अटेंड करने का, ठीक है, और जो भी नए लर्नर्स इसमें जुड़ेंगे, जो भी नए लर्नर्स देखें, प्लीज़ 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 अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाने वाला हूँगा, लाइव आने वाला हूँगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा आप जुड़ जाएंगे और आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी सीएससी का ये बहुत बड़ा पार्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जहाँ से आपका अप्रॉक्सीमेटली प्रत्येक साल 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपका बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाता है इकोसिस्टम का, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। आपका यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में आपके अप्रॉक्सीमेटली आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आ जाता है, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा एज मिलने वाला है, ठीक है गाइज। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लेक्चर चल रहा है आप सभी के लिए, ठीक है, तो इसे आप अटेंड करें। ओके गाइज, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल बायोम आर इकोसिस्टम, ऑल बायोम आर इकोसिस्टम। हालांकि अभी मैं यहाँ पे पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल बायोम आर इकोसिस्टम, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑल इकोसिस्टम आर
ऑल इकोसिस्टम इज नॉट, ऑल इकोसिस्टम इज बायोम, इसे आपको देना है। सभी बायोम इकोसिस्टम है और सभी इकोसिस्टम बायोम है, इसमें कौन सा वाक्य सही है इसके बारे में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देन आपको यहाँ पे एक आंसर और देना है, आपको एज इफेक्ट जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया यहाँ से आपको आंसर देना है, पुट करना है। वो ये है कि सभी वेटलैंड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वेटलैंड का एग्जांपल दिया, तो सभी वेटलैंड आपके इकोटोन है। ओके, ऑल वेटलैंड आर इकोटोन। देन दूसरा ऑप्शन है ऑल इकोटोन आर वेटलैंड, क्या ये सही है? देन उसी तरह से ऑल डेल्टा आर इकोटोन, ऑल डेल्टा आर इकोटोन या ऑल इकोटोन आर डेल्टा, क्या ये वाक्य सही है? ठीक है। फिर यहाँ पे ऑल एस्टुरीज आर इकोटोन और ऑल इकोटोन आर एस्टुरीज, क्या ये वाक्य सही है? इसका आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ओके गाइज, काफ़ी हेवीएस्ट चैप्टर अब हम डील करने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे लर्नर्स इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इसे स्किप ही कर देते हैं क्योंकि ये समझ में ज़्यादा आता ही नहीं है। लेकिन मैं प्रेजेंट करूँगा आप सभी के लिए काफ़ी सिंपल वर्ड में, जो आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके गाइज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी या नेचर, इकोलॉजी भी कह सकते हैं एंड नेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। पहला आपका इंडिविजुअल मीन्स एक स्पीसीज के बारे में बात किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक फिश है, एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, फिर आपका पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर आपका इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, इसके बारे में हम डील करने वाले हैं। तो आइए पहले यहाँ पे देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं। इसमें ये पहला आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये आपका इंडिविजुअल्स हो गया, ये आपका स्पीसीज हो जाएगा, पॉपुलेशन हो गया, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। ठीक है, ये सभी आपका एग्जांपल क्या चीज़ का है, ये आपका वायटी कंपोनेंट है। पहली बात ये है कि वायटी कंपोनेंट है। एंड यहाँ पे देखिए इको सिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। ठीक है, ये आपका बायोटिक और ये बायोटिक दोनों कंपोनेंट हो जाता है। ये आपका बायोटिक, ठीक, और प्लस ए बायोटिक, दोनों कंपोनेंट इसमें मिल करके होता है। ओके, बायोटिक और ए बायोटिक दोनों कंपोनेंट मिल करके बनता है। चलिए अब जानते हैं इंडिविजुअल्स क्या होता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के बारे में पहले हम जानते हैं। इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि एक ही तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही स्पीसीज पाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम इंडिविजुअल्स है। एक स्पीसीज, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो किसी भी वर्ड का हो, जो भी हो, एक ही स्पीसीज पाया जाएगा, इसीलिए वो इंडिविजुअल्स है। पॉपुलेशन, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे, उसकी जनसंख्या। ठीक है, यानी कि फिश अगर ले लेते हैं तो एक फिश हो जाएगा, दो फिश, तीन फिश, चार फिश, इस तरह से क्या होगा, इनका पॉपुलेशन होगा। ठीक है, पॉपुलेशन जैसे ही ग्रो करेगा तो वो एक कम्युनिटी अपना बना लेंगे। पहले इंडिविजुअल से वो पॉपुलेशन बनाए, पॉपुलेशन से अब कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी में क्या होगा, डिफरेंट आपके स्पीसीज पाए जाएंगे। ओके गाइज, डिफरेंट स्पीसीज पाए जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए कम्युनिटी, सेट ऑफ ऑल इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, एनी जियोग्राफिकल रीजन इज नोन एज कम्युनिटी। कोई भी ऐसा जियोग्राफिकल एरिया हो जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज पाया जा रहा हो, वो आपका कम्युनिटीज़ कहलाएगा। पॉपुलेशन में आपका क्या होता है कि सेम स्पीसीज होते हैं, सेम स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक ही तरह के स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और इंडिविजुअल मीन्स एक आपका एक स्पीसीज के बारे में बात किया जा रहा है। आर यू रेडी? क्लियर हुआ?
अब हम देखते हैं जैसे कि आपको इकोसिस्टम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया इज नॉन एन इकोसिस्टम। लिविंग थिंग्स मीन्स बैटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं और ये बायोटिक कंपोनेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी हमने रिवीजन में भी उसे देखा था। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इससे भी आप लिख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन होगा। और ये ऐसे में बहुत सिंपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वही आप जैसे ही आप सर का बुक पढ़ाएं, शंकर आइस सर का बुक लेंगे उसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लेंदी दिखेगा, लेकिन अब इस लेक्चर के बाद उसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। यानी कि अब हमने क्या क्या चीज़ के बारे में बात कर लिया है वो हम देखते हैं। हमने जो बात किया है इंडिविजुअल्स क्या होता है उसके बारे में बात कर लिया, इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर लिया, पॉपुलेशन के बारे में बात कर लिया, कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर लिया, इकोसिस्टम के बारे में बात कर लिया। अब बायोम एंड बायोस्फीयर बच रहा है, अब इसको हम देखते हैं। ओके गाइज, एंड देन इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे और अब आपके लिए ऑफलाइन वीडियोस आएगा और जो भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, मैं वीक में हो सकता है 1 या 2 दिन आप लोगों के लिए लाइव आऊँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए जब मैं लाइव आऊँ तो आप लोग उस लाइव में आएँ। अगले बार जब मैं लाइव आऊँगा तो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा इस लेक्चर से, तो उसे आप अटेंड कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं डालूंगा कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम देखते हैं वायोम। वायोम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। वायोम क्या होता है कि कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए, यानी कि लार्ज एरिया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि अर्थ का मैंने शेप बना दिया, अर्थ का शेप बना दिया, ठीक है। फिर से इसको बनाते हैं, ये मैंने अर्थ बनाया, ये आपका इक्वेटर लाइन हो गया, ये आपका कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। कैंसर और कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए, कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। चाहे वो कैप्रिकॉन पे हो, इक्वेटर पे हो, चाहे वो कैंसर पे हो, कंटिन्यूस लार्ज एरिया होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कह रहा है कि सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्ट विद देयर वाइटिक फैक्टर्स एंड एडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट। इसमें ये यानी कि सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इकोसिस्टम ये है, यहाँ पे कोई इकोसिस्टम बी है, कोई यहाँ पे इकोसिस्टम सी है, इन दोनों का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, बायोम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव देन इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है आपका, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी रीजन के वेरिएशन के। वायोम के अंदर अगर रीजन टू रीजन वेरिएशन अगर हो रहा है तो आपका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे निर्भर करता है। जैसे कि आप इक्वेटर पे ले लेते हो, इक्वेटर पे टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ का प्रेसिपिटेशन कुछ और हो रहा होगा। वही आप कैप्रिकॉन पे ले ले तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कुछ और हो रहा होगा। ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। अब रीजन टू रीजन ये वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही तरह के टेम्परेचर पाए जाएंगे, एक ही तरह का प्रेसिपिटेशन पाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ओके गाइज, इसी को क्या कहते हैं हम, वायोम कहते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। ओके, बायोस्फीयर अर्थ, ठीक है, अर्थ, एयर, लैंड, वाटर, जहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस हो, जहाँ पे लाइफ पाया जा रहा हो, वही आपका बायोस्फीयर होगा। ओके गाइज, जैसे कि आपका इसमें देख सकते हैं बायोस्फीयर लिथो, या ये आपका क्या हो गया, लिथ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। और ये आपका फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। और ये जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं ना, यही आपका क्या होगा, बायोस्फीयर होगा, ठीक है गाइज। ऑल ग्लोबल सम ऑफ द पॉसिबल इकोसिस्टम इज नोन एज बायोस्फीयर, ठीक है गाइज। ओके एवरीवन, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए और यूपीएससी की तैयारी
बहुत जोरों शोरों से कीजिए और क्वेश्चन पेपर लगाइए, शुरू कीजिए। एंड अनस्टॉपेबल IAS अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिव्यू कीजिए और देन इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।